बंधुओं, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा वार्षानुपेखा ग्रंथ पर लिखी गई सर्वोदय टीका का वाचन चल रहा है और इसमें पहली अनुप्रेक्षा अध्रुवानुपेक्षा पूरी होने के बाद दूसरी अनुप्रेक्षा जो कि अशरणानुपेक्षा है, इसका यहाँ वर्णन चल रहा है। और इसमें भी कल गाथा नंबर 12 पूरी हो गई थी, जिसमें आचार्य जी ने कहा था कि जितने भी 5 परमेष्ठी हैं वो अपनी आत्मा में ही स्थित रहते हैं। पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाने के बाद आचार्य जी ने परमेष्ठी के विषय में भी इस विषय में बताया था कि परमेष्ठी यानी कौन, जो परम पद में स्थित हैं वे परमेष्ठी कहलाते हैं। और इसमें आचार्य जी ने यह भी बताया था कि एकमात्र वे भी निश्चय से अपनी आत्मा का ही अवलंबन लेते हैं। जहां अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी सीधा आत्मा से साक्षात्कार कर चुके हैं, वहीं आचार्य, उपाध्याय और साधु भी उसी आत्मा के साक्षात्कार के मार्ग में हैं और उसमें भी वे हर समय निज आत्मा के निश्चय से निज शुद्ध आत्मा का ही अवलंबन लेते हैं और शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेकर ही वे अपने आप को सभी पापों से बचा सकते हैं, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि आत्मा ही आत्मा की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से आचार्य जी ने कहा था कि पांचों ही परमेष्ठी भी जो है वो अपनी आत्मा का ही अवलंबन लेते हैं। और फिर आचार्य जी ने इसके सार के रूप में कहा कि व्यवहार नए से हम कहते हैं कि 5 परमेष्ठी का अवलंबन लेना चाहिए। वो नीचे की भूमिका में, प्राथमिक भूमिका में ये बात कही जाती है कि हमें पंच परमेष्ठी का अवलंबन लेना चाहिए, लेकिन जब हम ऊपरी तन भूमिका में पहुंचते हैं और जब अशुभ से बचाने के लिए तो 5 परमेष्ठी का अवलंबन लेना उचित है। अशुभ से स्वयं को, अपने चित्त को बचाने के लिए हम अपने चित्त में शुभ का अवलंबन लेते हैं, लेकिन जब शुद्धोपयोग की दशा आती है तो शुभ भी अपने आप छूट जाता है। ये बात कल आचार्य जी ने बताई थी कि जैसे ही हम शुद्धोपयोग की भूमिका में प्रवेश करते हैं, एक साधु सप्तम गुण स्थान में आरूढ़ होकर और निश्चय नय का अवलंबन लेकर जब शुद्धोपयोग में डूबता है, शुद्धात्म अनुभूति करता है, तब उसके लिए व्यवहार से की जाने वाली शुभ की क्रियाएं भी अपने आप छूट जाती हैं। छोड़ना अलग बात है और छूट जाना अलग बात है। तो अपने आप से में जो क्रियाएं छूट जाती हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है और वहां पर वो एकमात्र निज आत्मा का ही अवलंबन लेता है। तो ऊपरी तन भूमिका में पंच परमेष्ठी का भी अवलंबन ग्राह्य नहीं है, एकमात्र शुद्ध आत्मा का ही अवलंबन ग्राह्य है। और इस प्रकार से आचार्य जी ने कहा था कि एकमात्र हमारी शुद्ध आत्मा ही हमारी शरण है, उसी का हमें अवलंबन लेना चाहिए। बाकी संसार में कोई भी चीजें हैं वो कोई भी अवलंबन के योग्य नहीं है। आज इसी विषय में आगे बढ़ते हुए आचार्य कुंद देव 13 नंबर की गाथा में भी इस बात को और आगे बताना चाह रहे हैं। अथ संप्रति सम्यक्त्वादि आराधना भी शुद्धात्मा आराधना एवं इति प्रतिपादयन्त शास्त्रकारा अनुप्रेक्षा अशरणानुपेक्षा मुप्सहारन्ति। अब आचार्य श्री संप्रति यानी कि अब सम्यक्त्व आदि की आराधना, सम्यक्त्व आदि से क्या लेना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप। आराधना के विषय में जब हम देखते हैं 4 प्रकार की आराधनाएं होती हैं। एक होती है दर्शन आराधना, एक ज्ञान आराधना, एक होती है चारित्र आराधना और एक होती है तप आराधना। तो ये 4 प्रकार की आराधना, तो आदि शब्द से चारों के चारों को ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो चारों की आराधना भी जो है वो शुद्ध आत्मा की ही आराधना है। इस विषय में शास्त्रकार आचार्य कुंद देव अपने विषय को प्रतिपादित कर रहे हैं और अशरणानुपेक्षा की जो है अंतिम गाथा है उपसंहार कर रहे हैं इसका। यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से अपनी बात को पूरा करना चाहते हैं कि जब हमने एक बात देख ली कि हमें अपनी आत्मा की ही अवलंबन लेना चाहिए, उसी की आराधना करनी चाहिए, तो वो कैसे करें? तो आराधना के विषय में बताया कि 4 प्रकार की आराधना है, उसी के विषय में आचार्य श्री यहाँ पर 13 नंबर गाथा के विषय में कहेंगे। सम्मत्तं सन्ननानं सच्चरित्रं च सत्तवो चैव चौरो चिट्ठदियादे तम्मा आदाहु मे शरणम्।
तो यहाँ आचार्य जी कह रहे हैं समत्तम, समत्तम यानी सम्यक्त्वम, सम्यक दर्शन, और सन्नाणम, सन्नाणम यानी सम्यक ज्ञान, सच्चरित्रम यानी सम्यक चारित्र, सत्तवो यानी सम्यक तत्व, चैव यानी कि और शब्द जो है इससे च शब्द से आ गया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। चौरो, चौरो यानी कि ये चारों। चिट्ठदी आदे, ये कहाँ रहते हैं? अपनी आत्मा में ही अवस्थित है। चिट्ठदी यानी कि तिष्ठति, वहां पर ही निवास करते हैं, वहां ही ठहरते हैं। तम्हा आदाहु में शरणम, इसलिए निश्चय से आत्मा ही मेरे लिए शरण है। तो यहाँ पर आचार्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये 4 प्रकार की आराधनाएं हैं। भगवती आराधना में ग्रंथ में भी हम देखते हैं, मरण करंडिका के शब्द, जितने भी हम संलेखना समाधि से संबंधित ग्रंथों को अध्ययन करते हैं तो वहां पर 4 प्रकार की आराधनाओं की बात आई। 4 प्रकार की आराधनाओं की वहां पर बात आई, तो दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। तो ये 4 आराधनाएं ध्यान करके व्यक्ति क्या कर सकता है? संलेखना पूर्वक मरण कर सकता है और संलेखना समाधि को पूर्ण करके अपनी आत्मा को वास्तविकता में संसार के इस अनादिकाल से बढ़ती हुई आत्मा को एक बार जो समाधि मरण कर लेता है, निश्चित रूप से बतलाते हैं कि जघन्य रूप से भी यदि आपने संलेखना समाधि कर ली तो 7-8 भाव में आप मोक्ष को प्राप्त नियम से कर लेते। इतना बड़ा फल संलेखना समाधि का है। तो उसमें जो 4 आराधनाओं की बात आई है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो पहले कह दिया कि अपनी आत्मा की शरण लेना चाहिए, तो वो कैसे लें? वो कैसे लें? जब हम विचार करते हैं, जो पहले बात कही गई है, तो उसमें तो कहा कि शुद्धोपयोग की भूमिका में वास्तविकता में आत्मा की शरण में जाते हैं। अब शुद्धोपयोग की भूमिका में हर कोई तो नहीं जा सकता, एकमात्र दिगंबर साधु, और वो भी सप्तम गुण स्थान में आरूढ़ होकर ही शुद्धोपयोग की दशा में जा सकते हैं। लेकिन अन्य समय में वो भी कैसे रहते हैं? व्यवहार नय में रहते हैं, 6ठे गुण स्थान में रहते हैं। और अन्य जितने भी प्राणी हैं, जितने भी यानी ये समझे, चाहे वे सम्यक दृष्टि हैं अथवा व्रती भी हैं, देश व्रती भी हैं, वे भी सप्तम गुण स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते। निश्चय नहीं की स्थिति यानी शुद्धात्म अनुभूति की दशा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब वो अपनी आत्मा की शरण कैसे लें? प्रश्न ये खड़ा है कि जब वो उस अनुभूति को कर ही नहीं सकते तो वो आत्मा की शरण कैसे लें? तो उसके लिए बतलाया कि आप इन 4 आराधनाओं का चिंतन करो, इन 4 आराधनाओं को आप ध्याओ, इन 4 आराधनाओं को करो, क्योंकि इनकी जो आराधना है, ये 4 आराधनाओं की जो शरण लेता है, इन 4 की आराधना करने से भी शुद्ध आत्मा की ही आराधना होती है। मरण करंडिका ग्रंथ में बहुत सुंदर शब्दों में इन 4 आराधनाओं के विषय में बतलाया गया, और वहां पर बताया कि कौन सी आराधना करने से अन्य आराधनाएं भी हो जाती हैं और कौन सी आराधना करने से अन्य आराधनाएं हो भी सकती हैं अथवा भजनीय हैं। जैसे सम्यक दर्शन की बात वहां पर आई, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की जब हम तुलना करते हैं तो ज्ञानाराधना में दर्शन आराधना स्वतः हो जाती। जैसे ही हमने सम्यक ज्ञान की आराधना की तो सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान की आराधना हो सकती है। यानी अगर ज्ञान की आराधना है तो सम्यक दर्शन की आराधना स्वतः हो ही रही है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन की आराधना है तो ज्ञान की आराधना हो भी सकती है और चारित्र की आराधना भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। चारित्र की आराधना में दर्शन और ज्ञान स्वतः हो जाती हैं, स्वतः हो जाती है। ऐसे ही तपाराधना में देखते हैं तो तपाराधना में चारित्र की आराधना भी हो जाती है, लेकिन चारित्र की आराधना में तप की आराधना हो भी सकती है और नहीं भजनीय है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन 4 आराधनाओं की जो इन चारों की आराधना करता है तो उसकी शुद्ध आत्म की आराधना भी स्वतः ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये चारों कहाँ रहती हैं? आत्मा में ही रहती हैं। जैसे हमने सिद्धांति देव नेमी चंद जी महाराज का जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है उसमें भी एक गाथा देखी थी कि
रेण तमना वट्टई अप्पाण मूतु अन्यदव्यमी। रेण तमना वट्टई अप्पाण मूतु अन्यदव्यमी। तो यहाँ पर भी आचार्य नेमिचंद महाराज ये कह रहे हैं कि रटन त्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र न वट्टई, और कहीं विचरण नहीं करता, और कहीं भी वर्तन नहीं करता, और कहीं भी नहीं जाता है। कहां से? अप्पाणा मुयतु, आत्मा को छोड़कर। अप्पाणो मुयतु अन्य द्रव्यमी, अन्य किसी भी द्रव्य में रत्नत्रय नहीं पाया जाता, चाहे वो पुद्गल द्रव्य है, चाहे वो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, किसी भी द्रव्य में एकमात्र जीव द्रव्य को छोड़कर रत्नत्रय नहीं पाया जाता। इसलिए जो इस रत्नत्रय की शरण लेता है वो आत्मा की ही शरण ले रहा है, क्योंकि रत्नत्रय एकमात्र पाया जाता है जो किसमें पाता है? जीव द्रव्य में, आत्मा में ही पाया जाता है। वही बात यहाँ पे चौरो चिट्ठी आदे, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और यहाँ पर आराधना में एक चीज और दी, सम्यक तप। तो ये एकमात्र अपनी आत्मा में ही, शुद्ध आत्म द्रव्य में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। तम्हा आदाहु में शरणम, इसलिए वो आत्मा ही वास्तविकता में हु यानी कि निश्चय से, खलु यानी निश्चय से, मैं यानी कि मम मेरी, शरणम शरण है। सर्वोदया टीका, आचार्य विराग सावी जी महाराज इस गाथा का विस्तार करते हुए लिखते हैं, एक एक चीज को लेकर आचार्य इसका वर्णन करें। सम्मतम, पहला शब्द जो इसमें आया वो क्या आया? सम्मतम यानी सम्यक दर्शन। सम्मतम सम्यक्त्वम, सम्मतम यानी के सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन मित्यर्थम यानी कि सम्यक दर्शन। सम्मतम कहो, सम्यक्त्वम कहो, सम्यक दर्शन कहो, एक अर्थवाची। प्राकृत में सम्मतम कह दिया, संस्कृत में सम्यक्त्वम कह दिया, अथवा सम्यक दर्शनम कह दिया। तो अत्र सम्यक शब्द प्रशंसार्थ परहा, सम्यक क्या है यहाँ पर? प्रशंसावाची है। सम्यक क्यों लगाया? एक प्रशंसावाची शब्द के रूप में, विशेषण के रूप में लगाया। सम्यक इति शब्दो व्युत्पन्ना यद्वा सम्यक इति अव्युत्पन्नो ग्राह्या। तो बोले इस सम्यक्त को जो है, ये जो सम्यक्त शब्द है, इसे व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न दोनों प्रकार से माना जा सकता है। व्युत्पन्न अर्थ भी है इसका और अव्युत्पन्न भी है। समचंती समंचति इति सम्यक, समंचति जो सम्यक रूप से गमन करता है, जो सम्यक रूप से गमन करता है। इति व्युपत्तो स्वक्रियमानम, स्वीक्रियमानयाम संपूर्वकात् गत्यर्थक अंच धातो क्विपि सम्यक शब्दो व्युत्पन्ना। यहाँ पर व्युत्पत्ति बता रहे हैं कि ये सम्यक शब्द कैसे बना। तो बोले ये व्युत्पत्ति स्वीकार करने पर सम उपसर्ग के साथ गतिवाचक अंश धातु से क्विप प्रत्यय को होकर सम्यक शब्द बना है। अब संस्कृत की व्याकरण जो जानते हैं तो उन्हें पता है कि सम उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के पहले लगाए जाते हैं वो क्या है? उपसर्ग कहते हैं। जो बाद में लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो पहले लगाए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो बाद में लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर सम उपसर्ग लगाए, पहले लगाए ना, तो कौन सी धातु से? बोले गतिवाचक अंश धातु, अंश धातु के पहले सम उपसर्ग लगा दिया और उसमें क्विप प्रत्यय जो बाद में लगाया जा रहा है वो क्या है? प्रत्यय। तो क्विप प्रत्यय होकर सम्यक शब्द बना है। तो इस प्रकार से कहा कि व्युत्पत्ति अर्थ बताया इसका, सम्यक इति अव्युत्पन्नो ग्राह्या समंचति इति सम्यक यानी इति व्युत्पत्तो स्वीक्रियमाणम, इस बात को स्वीकार करने पर क्रियमाणम, तो जो इस बात को स्वीकार करते हैं उन्हें पता है कि सम्यगात गत्यर्थम, जो गति के अर्थ में अंश धातु प्रयोग होती है उसमें क्विप प्रत्यय लगने पर सम्यक शब्द व्युत्पन्न हो जाता है। प्रशंसार्थकम सम्यक इति अव्यपदम तु अव्युत्पन्नेव, ये तो बोले कि व्युत्पत्ति अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति का अर्थ है, और एक अव्युत्पत्ति अर्थ भी है। तो अव्युत्पत्ति अर्थ में क्या कहा कि प्रशंसावाचक सम्यक अव्यपद से माने तो अव्युत्पन्न है। प्रशंसावाचक शब्द कह दिया
अब उसमें उसके विषय में कोई व्युत्पत्ति नहीं है कि सम्यक शब्द कहाँ से बना, ये ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रशंसावाचक क्या है, सम्यक है। और ये अव्यय पद है। अव्यय पद किसे कहते हैं? अव्यय पद किसे कहते हैं? ना व्यय इति अव्यय, जिसका कुछ भी खर्चा नहीं होता, कोई व्यय नहीं है। आजकल लोग खर्चे की पहले चिंता कर लेते हैं, क्या मालूम ये काम करने जा रहे हैं कितना खर्चा आएगा। लाभ होगा तो बात की बात है, खर्चा कितना आएगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, इतना मोटा खर्चा। लोगों को चिंता ज्यादा रहती है। अरे करने वाले को चिंता नहीं है, मैं कौन तू कौन मैं खामखा। करने वाले को तो चिंता नहीं हो रही और आपको चिंता हो रही है, इतना बड़ा काम आ गया, ये कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा। कभी भी अपन को व्यर्थ के चिंतनों में नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ के चिंतनों में नहीं जाना चाहिए, अपने सम्यक चिंतन को बनाए रखना चाहिए। कोई भी यदि अच्छा कार्य हो तो उसमें क्या करना चाहिए, अपनी अनुमोदना देनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम उसमें कैसे सहयोगी हो सकते हैं। और नहीं भी कुछ कर पा रहे तो कम से कम फजूल की इधर उधर की बात करके अपने लिए धार्मिक कार्यों में कोई भी बाधा उत्पन्न करके अपने लिए क्या होता है, कर्म का बंध होता है। और कौन से कर्म का बंध होता है? अंतराय कर्म का बंध होता है। अंतराय कर्म का आप पढ़ते हैं ना, विधान में क्या आता है? शुभ कार्यों में बाधक बनता अंतराय कहलाता है। शुभ कार्यों में जो बाधक बने वो अंतराय कर्म है। तो कभी भी कोई अच्छा प्रभावना का कार्य हो रहा हो, कोई भी देव शास्त्र गुरु की जहां पर प्रभावना हो रही हो, कहीं अपने लिए ऐसा अवसर मिल रहा हो, अनेक लोगों को धर्म से जुड़ने का अवसर मिल रहा हो, तो अपन को सहयोगी बनना चाहिए जितना हो सके। लेकिन नहीं बन सकते तो कम से कम अप्रभावना तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ वहां की इधर उधर की सुनी और चार लोगों में और फैला दी। क्या कर रहे हैं आप? अपने लिए कर्म का बंद कर रहे हैं, जटिल कर्मों का बंद कर रहे हैं। क्यों? तीर शास्त्र गुरु के प्रति यदि हम कहीं अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। वज्र के समान वो पाप हो जाता है, उसे कहीं आप मिटा नहीं सकते। तो यहां पर क्या बात की जा रही है कि अव्यय, जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, कुछ भी खर्च नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अव्यय। तो सम्यक शब्द एक ऐसा है। अव्यय शब्द का जब हम व्याकरण में अर्थ देखते हैं तो जो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, जिनके धातु में जो अर्थ चलते हैं उसमें भी वो ज्यों का त्यों बना रहता है, ना ही उसमें कोई प्रत्यय लगता है, ना ही उसमें कोई उपसर्ग लगता है। ज्यों का त्यों जो बना रहता है वो कहलाता है अव्यय। तो दूसरा जो इसका अर्थ बताया, अव्युत्पन्न अर्थ, वो है कि सम्यक क्या है? एक अव्यय पद है, ज्यों का त्यों है, जो प्रशंसावाचक है। प्रशंसावाचक यानी एक विशेषण के रूप में, प्रशंसा के रूप में सम्यक शब्द लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा उभय अर्था, उभय अर्थापि भावः समान एव। तो दोनों ही तरह से हम देख लें तो भाव तो एक ही है, तात्पर्य तो एक ही है। चाहे आप व्युत्पत्ति अर्थ देख लो, गति अर्थ में लगा के, सम उपसर्ग लगा के और क्लिप प्रत्यय लगा के उसका व्युत्पत्ति अर्थ बना लो, तब भी वही भाव है। और अव्यय रूप से प्रशंसावाचक बोल दो, तब भी वही अर्थ आ रहा है। तो अत्र दर्शनम तत्वार्थ श्रद्धानम श्रद्धान रूपम। तो अपन इसमें पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र में, क्या पढ़ते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वों का यथार्थ श्रद्धान क्या है? सम्यक दर्शन है। तो यहां पर जो दर्शन के विषय में कहा, दर्शन यानी कौन सा? दर्शन के भी बहुत सारे अर्थ हैं। दर्शन का अर्थ देखना भी होता है, दर्शन का अर्थ जिन दर्शन भी होता है। दर्शन के विषय में देखें तो अनेक प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं। कोई जैन दर्शन है, कोई बौद्ध दर्शन है, कोई मीमांसक दर्शन है, अनेक प्रकार के दर्शन हैं। दर्शन के और भी अर्थ हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। कितने सारे अर्थों में दर्शन का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर जो शब्द लिया है दर्शन का, क्या अर्थ है? श्रद्धा। और किस पे श्रद्धा? तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा। जैसा तत्वों का स्वरूप है उसको ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना, वो क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान। तच्च
याथात्म्य प्रतिपति विषयकम श्रद्धानम यदा भवति तदा सम्यक दर्शनम। तो बोले उसमें भी तच्च, और उसमें भी वही, और वही याथा याथात्मक प्रतिपति विषयकम। तो पहले तो क्या कहा, दर्शनम तत्वा श्रद्धानम। यहाँ पर मात्र इतनी बात की, तत्वों का श्रद्धान जो है वो क्या है, दर्शन है। लेकिन तत्वार्थ में क्या कहा, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। तो वही बात आगे यहाँ करें, तच्च याथात्मक प्रतिपति, उसमें भी यथार्थ, यथार्थ होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि तत्वों का यदवा तद्वा आपने श्रद्धान कर लिया, उसका स्वरूप कुछ और है और आपने कुछ और समझ लिया, वो नहीं चलेगा। यथार्थ होना चाहिए तभी वो सम्यक दर्शन हो सकता है, नहीं तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। तो यथात्मक, वो बोले कि जो जैसा है, यथार्थ है, प्रतिपति विषकम श्रद्धानम यदा भक्ति, तो जो यथार्थ ज्ञान मूलक होता है तदा सम्यक दर्शनम, तो उसे ही सम्यक दर्शन कहा जाता है। दूसरे को तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। अगर यथार्थ नहीं है तो मिथ्या दर्शन होएगा, लेकिन यदि यथार्थ है तभी वो सम्यक दर्शन कहा जा सकता है। अयम भावः, इस प्रकार का यहाँ का तात्पर्य, या इस बात का क्या तात्पर्य है वो बतला रहे हैं। जिनवानी सद्गुरुपदेश माध्यमेन पूर्व यथार्थ तत्व ज्ञानम तच्च आस्तिक्यादि अभिव्यक्ति परम श्रद्धानम यद भक्ति तदेव सम्यक दर्शनम। कितनी बड़ी बात कहती, कितनी बड़ी कहती। बोले जिन यानी वीतराग प्रभु पर, जिनवाणी यानी कि जो गुरुओं की, जो भगवान की वाणी है, सदगुरु उपदेश माध्यमेन, जो सदगुरु के उपदेश का अवलंबन लेकर उसके माध्यम से पूर्व यथार्थ तत्व ज्ञानम, तो माध्यमेन पूर्वम, जो सदगुरु के उपदेश के माध्यम पूर्वक यथार्थ तत्व ज्ञानम ततच, वो जो ज्ञान हो रहा है अपन को, कैसे हो रहा है। पहली बात तो जिनेंद्र देव और जिनवानी, और तीसरी बात सदगुरु का उपदेश का निमित्त प्राप्त करके उनके माध्यम से, माध्यमेन पूर्वम, उनके माध्यम से जो यथार्थ तत्व का ज्ञान हो रहा है। क्यों, देव शास्त्र गुरु के विषय में बात आती है कि जो भी बात कहते हैं तो कैसी होती है, यथार्थ होती है। नपी तुली बात, भाषा समिति का प्रयोग करते हैं, हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। तो जो भी बात कहते हैं तोल के कहते हैं, और तोल कर बिल्कुल नपी तुली बात को, यथार्थ बात को वो सामने रखते हैं। और एक बार वो कोई बात कह दी, अब उससे नहीं बदला जा सकता। आज ये कर लो, आज ऐसा नहीं वैसा कर लो, हो सकता है कैसा। गुरुओं के मुख से कोई बात निकल जाए, क्या उसमें परिवर्तन आ सकता है? नहीं आ सकता। यथार्थ बात कहेंगे वो, कोई बात इधर की उधर नहीं हो सकती। और भाषा समिति है उनकी, महाव्रत है, सत्य महाव्रत। आज कुछ कहें और कल कुछ कहें, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई हंसी मजाक थोड़ी है। तो सदगुरु उपदेश माध्यमेन पूर्वम, जो सदगुरु के उपदेश के माध्यम से यथार्थ तत्व ज्ञानम, जो वास्तविक तत्व का ज्ञान होता है। और आगे क्या करें, तच्च आस्तिक आदि, आस्तिक्य आदि, जो इसके लक्षण है। आदि में अभी बताएंगे क्या क्या चीजें आती हैं। आस्तिक्य है, कहीं उसमें आपका करुणा भाव है, बहुत सारी चीजें अभी आएंगी उसमें। तो आस्तिक्य आदि अभिव्यक्ति परम, जो उसकी अभिव्यक्ति को बताने वाला, अभिव्यक्ति यानी उसके लक्षण रूप, जिससे पता लगता है कि व्यक्ति क्या है, सम्यक दृष्टि है। तो आस्तिक्य आदि अभिव्यक्ति परम श्रद्धानम यद भक्ति तदेव सम्यक दर्शनम, तो वही वास्तविकता में सम्यक दर्शन है। कहने का तात्पर्य कि देव शास्त्र गुरु पर यथार्थ श्रद्धान, बनावटी वाला नहीं, हम तो उसी के भक्त हैं, हम तो उन्हीं की बात को मानते हैं, और पता लगा आज उनसे नहीं तो उनसे फायदे की बात हो रही है, तो हम तो उनके नहीं, हम तो उनके पास जाना ही बंद कर दिया। जब तक महाराज प्रसन्न दिख रहे हैं, अरे हमारी तो उन पे अटूट श्रद्धा है, और किस दिन वो ध्यान में बैठे और आप नमोस्तु कर गए हो और वो नहीं देख पाए, मैं तो देखा ही नहीं, हमने तो जाना ही बंद कर दिया, देखते ही नहीं, जब देखो ध्यान में बैठे रहते। वो तो कभी हाथ उठा के आशीर्वाद ही नहीं देते, अपने पढ़ने में लगे रहते। हम लोग नमोस्तु नमोस्तु बोलते रहेंगे, महाराज सिर उठा के भी नहीं देख रहे, क्या फायदा, हमारी तो श्रद्धा ही टूट गई। सोचो आप लोग, क्या आपकी श्रद्धा हाथ उठा के आशीर्वाद पे ही निर्भर है?
क्या आपकी श्रद्धा एकमात्र सिर पे हाथ रखवाने पे ही निर्भर है? क्या आपकी श्रद्धा महाराज ने हमारे विषय में कुछ कहा ही नहीं, हम इतनी दूर से चल के आए, हमने इतना दान करा, महाराज ने कछु भी नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा, प्रवचनों में भी कुछ बात नहीं करी हमारी, तो क्या आपकी श्रद्धा प्रशंसा पे ही आधारित है? श्रद्धा ये सब चीजों का विषय नहीं है। श्रद्धा तो श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, निशंकित और निकांक्षित अर्थ को लिए हुए है। सम्यक दर्शन के अब अंग देखते हैं तो क्या है? निशंकित, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, अटूट श्रद्धा, और निकांक्षित, किसी प्रकार की इच्छा वांछा को लिए हुए नहीं है। ना उसे हाथ से आशीर्वाद लेने की इच्छा है, ना ही सिर पे हाथ रखवाने की इच्छा है, ना ही उसके लिए कोई दो शब्द कहलवाने की इच्छा है, ना ही कोई इनके लिए ये इच्छा है कि हम बाहर से आए तो हमारा आदर सत्कार, कोई भी अपेक्षाएं जहाँ नहीं रहती, वो कहलाती है वास्तविक श्रद्धा। आप ये बताओ, आप भगवान के सामने प्रतिदिन आते हैं, भगवान के सामने आप प्रतिदिन आते हो, अष्टद्रव्य भी चढ़ाते हो, प्रतिदिन माथा भी रगड़ते हो, पूजा भी करते हो, 3 घंटे लगा के भी जाते हो, आज तक भगवान ने आपको हाथ उठा के आशीर्वाद दिया क्या? बताओ, किसको दिया हो आज तक? क्या आपने आना बंद कर दिया? जब वहां आना बंद नहीं किया तो गुरुओं के पास क्या दिक्कत है? इसलिए श्रद्धा कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं होती। श्रद्धा तो श्रद्धा है, तो व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति समर्पण भाव रखता है, ये नहीं सोचता कि हमें उनसे क्या मिला है, ये सोचता है कि क्या कुछ मैंने समर्पित किया है उनके, ये उसके मन में रहता है। तो यहाँ पर कहा कि जिन यानी जिनेंद्र देव, जिनवाणी यानी भगवान की वाणी, और सदगुरु के उपदेश से जो हमें प्राप्त हुई है, उसके द्वारा जो तत्व का ज्ञान, यथार्थ तत्व का ज्ञान है, और उसमें भी जो आस्तिक्य आदि जो इसके लक्षण है, उनसे जिनकी अभिव्यक्ति हो रही है, जिससे वो प्रकट हो रहा है, वो क्या है? श्रद्धानम यद भवति, ऐसा जो श्रद्धान होता है, तदेव सम्यक दर्शनम, वही वास्तविकता में सम्यक दर्शन होता है। अत्र दर्शन मित्यर्थम, अत्र दर्शन मित्यर्थ दर्शन दर्श धातु दृश्य आलोकनमर्थम दृश्यते आलोक्यते इति दर्शनम। अब ये दर्शन शब्द कैसे बना है? बोले दृश्य धातु, दृश्य धातु जो होती है, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथा पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, लट लकार में रूप बनते हैं। और जब हम लट लकार देखते हैं तो दृश्यति दृश्यता दृश्यन्ति, दृश्यसि दृश्यथा दृश्यर्थ, और दृश्यामि दृश्यावा दृश्याभा, तो इस प्रकार के रूप इसके लट लकार में चला करते हैं। तो यहाँ पर जो दर्शन का अर्थ है वो दृश्य धातु है, दृश्य धातु के द्वारा ये दर्शन शब्द बना है। और दृश्य आलोकनम अर्थ, आलोकन के अर्थ में, यानी आलोकन यानी देखने के अर्थ में ये धातु प्रयुक्त होती है, देखने के अर्थ में जिसका प्रयुक्त होता है। दृश्यते आलोक्यते इति दर्शनम, यानी दर्शन यानी देखने की क्रिया, सीधा अर्थ हो गया दर्शन यानी देखने की क्रिया। तो आलोकनम इत्यर्था एव स्यात्, तो ये तो एक दर्शन की क्रिया हो गई, तो एक अर्थ क्या हुआ इसका कि देखने की क्रिया। और आगे क्या कहा? दर्शन दृश्यते आलोक्यते दर्शनम आलोकनम इत्यर्थम इत्यर्थ एव स्यात् कुतस्तर्हि श्रद्धानार्थम कथमपि शंक्यते चेद समाधीयते। तो कहीं पर इसका देखने के रूप में प्रयोग हुआ, कहीं इसका प्रयोग कैसे हुआ? श्रद्धान के रूप में, कहीं श्रद्धान के रूप में और कहीं देखने के रूप में। तो इसके विषय में एक शंका आ गई कि अब दर्शन के विषय माने या यानी देखने के विषय में माने इसे, या श्रद्धान के विषय में। तो ऐसी शंका का समाधीयते, इसका समाधान करते हैं। धातु नाम अनेकार्थम त्वात् अत्र दृषि धातु श्रद्धान परो अर्थो ग्राह्या। तो बोले कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, और इस कारण से यहाँ पर दृषि धातु, वो दृश्य धातु दी, और ये दृषि धातु है श्रद्धान पर जो श्रद्धान के रूप में प्रयोग होती है, ग्राह्या, उसको ग्रहण करना। यहाँ पे देखने के अर्थ में नहीं, बल्कि श्रद्धान के अर्थ में जो दृषि धातु है उसे ग्रहण करना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकरणे श्रद्धानार्थस्यैव उचितत्वात्, क्योंकि ये क्या प्रकरण है? मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, और जहां मोक्ष मार्ग का प्रकरण है वहां पर श्रद्धान अर्थ ही उचित सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दर्शन का अर्थ लिया वो देखने के अर्थ में नहीं, बल्कि
किस अर्थ में लिया? श्रद्धान के अर्थ में लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य जी ने बहुत सुंदर शब्दों में दर्शन के विषय में बताया और आगे भी इस विषय में आचार्य जी बतलाएंगे, जिसके लिए से अपन और आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।